रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 21वां दिन है। रूस के हमले और भीषण होते जा रहे हैं। कीव के रिहायशी इलाकों पर बीती रात और कल कई बम गिरे। कई और शहरों पर भी रूस की बमबारी जारी है। शहरों में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। कीव से लेकर खेरसान, मारियोपोल, इरपिन, ओडेसा, डोनेस्क तक में रूस भीषण बमबारी कर रहा है। मिसाइल हमलों से भारी तबाही मची है। बीती रात रह रहकर रॉकेट और मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के शहर गूंजते रहे। खार्किव की तस्वीर सामने आई है, जो हमले की भयावहता बताती है। ये हवाई हमले के दौरान की तस्वीर है। बम बरसाने के लिए रूसी जेट खार्किव के आसमान पर उड़ान भरता दिखता है। इसके बाद खार्किव के लोग बचने के लिए भागते दिखते हैं। बमबारी के बाद लोग इमारतों से लोगों को निकालते भी दिखते हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन में भारी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। रूस के वीडियो में कई खतरनाक हथियार दिख रहे हैं। जेलेंस्की ने एक बार फिर दोहराई नाटो में नहीं शामिल होने की बात। इससे पहले अमेरिकी पत्रकार से बात करते हुए भी जेलेंस्की ने नाटो में नहीं शामिल होने की चाह का दिया था इशारा। रूस यूक्रेन जंग के 20वें दिन रूसी सेना ने खेरसन पर पूरी तरह कब्जा किए जाने की कही बात। खार्किव, मारियोपोल समेत दूसरे कई शहरों में हवाई हमले जारी हैं। लगातार तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। युद्ध के 20वें दिन रूस के मिसाइलों ने ढाया कहर। पश्चिम यूक्रेन में टीवी टावर पर हुए रूसी हमले में 19 लोगों की मौत, 9 घायल। कीव में मौजूद एक रिहायशी टावर पर भी जबरदस्त मिसाइल हमला, 2 लोगों की मौत, मेट्रो स्टेशन को भी नुकसान। रूस के 100 सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन की सेना ने किया दावा। 6 रूसी सैन्य वाहनों को भी उड़ाने की कही बात। रूसी हमले की वजह से अब तक 30 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। रूस की भारी गोलाबारी का असर यूक्रेन के डिप्लो एयरपोर्ट पर देखने को मिला। लगातार हो रही गोलाबारी से एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। चारों तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय देशों पर साधा निशाना। कहा, क्रीमिया हमले के बाद रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखने के कारण हुआ यूक्रेन पर हमला। रूसी तेल पर यूरोपीय देशों की निर्भरता बनी बड़ी वजह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी टीवी चैनल पर जंग बंद करने के लिए किए गए प्रदर्शन की तारीफ की। लाइव प्रसारण के दौरान चैनल के कर्मचारी ने एंकर के पीछे लहराए थे पोस्टर और लगाए थे जंग के खिलाफ नारे। प्रदर्शनकारी लड़की को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। यूक्रेन और रूस ने डोनेट्स्क को लेकर किए अलग अलग दावे। यूक्रेन ने कहा, रूसी सैनिक डोनेट्स्क में यूक्रेन की सुरक्षा घेरा तोड़ने में हुए नाकाम। रूस ने कहा, यूक्रेन डोनेट्स्क इलाके में आम लोगों पर दाग रहा मिसाइल। रूसी सेना ने की कीव में मौजूद हथियारों के कारखाने पर जबरदस्त बमबारी के बाद हथियारों के कारखाने से उठता दिखा धुआं। इससे पहले रूस ने दी थी हथियारों के कारखाने पर हमले की धमकी। चीन ने रूस को दिखाया ठेंगा, सैन्य मदद देने से किया इनकार। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चीन ने कभी भी रूस को सैन्य मदद देने की नहीं जताई इच्छा। अमेरिका फैला रहा है गलत जानकारी। पंजाब में आज भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज दोपहर 12:30 बजे मान शहीद आजम भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे। लाखों लोगों के जुटने का अनुमान है। सीएम केजरीवाल समेत आपके कई दिग्गज शामिल होंगे। पुरुषों से बसंती पगड़ी और महिलाओं को बसंती दुपट्टा पहनकर आने की अपील की गई है। खटकर कला में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। समारोह का आयोजन भगत सिंह मेमोरियल से सटे एक बड़े ग्राउंड में किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए आसपास के जिलों की पुलिस को तैनात किया गया है। पूरा गांव और शपथ स्थल छावनी में तब्दील हो गया है। मंच और उसके आसपास के इलाकों को खास तौर पर बसंती पीले रंग से सजाया गया है। मुख्य शपथ मंच के नजदीक दाएं और बाएं 2 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। यहां पंजाब के विधायक और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। समारोह में यहां 4 से 5 लाख लोगों की मौजूदगी के अनुसार व्यवस्था की जा रही है। 1 लाख लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। बीजेपी अभी भी उत्तराखंड और गोवा में नए सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। गोवा में सावंत के नाम पर फैसला नहीं हो पा रहा है। आज सावंत पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। उत्तराखंड में भी पुष्कर धामी चुनाव हार चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसके बाद भी उनको दोबारा मौका देगी। पुष्कर धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली दौरे पर हैं।
यूपी के सीएम योगी भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। आज दिल्ली में यूपी के मंत्रिमंडल पर विचार हो सकता है। बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। इसके अलावा बीएल संतोष, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बसंत, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी बैठक में शामिल रहेंगे। नई सरकार को लेकर 19 मार्च को बतौर पर्यवेक्षक गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास लखनऊ जाएंगे, जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक होगी। बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से पर बिहार में जेडीयू और सहयोगी पार्टी बीजेपी आमने सामने आ गई है। बिहार विधानसभा में स्पीकर से नीतीश कुमार की कहासुनी बीजेपी को रास नहीं आ रही है। बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कहा है कि पता नहीं कि गठबंधन कब तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का दर्द दर्शाती फिल्म द कश्मीर फाइल्स की फिर से तारीफ की है। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी फिल्म है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ता जा रहा है। कपिल सिब्बल का बयान पर पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सिब्बल को गांधी परिवार ने बनाया, लेकिन वो अपने बयानों की वजह से बीजेपी को मौका दे रहे हैं। दरअसल एक धड़ा खुलकर कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की वकालत कर रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। अपने नए बयान में कपिल सिब्बल ने कहा कि घर की कांग्रेस की बजाय सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा एक्शन लिया है। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि इन राज्यों में संगठन के पुनर्गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनावी हार की समीक्षा के लिए मंगलवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव पर समीक्षा बैठक ली। कांग्रेस के वॉर रूम में हुई इस समीक्षा बैठक में यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मुस्लिम छात्रा निबा नाजी की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। कॉलेज की 6 मुस्लिम लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। ये सभी छात्राएं हाईकोर्ट में भी याचिकाकर्ता रह चुकी हैं। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पिछले साल दिसंबर में आखिरी में शुरू हुआ था। इसके बाद कई राज्यों में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए। कर्नाटक में काफी प्रदर्शन और हिंसा के बाद फिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की बात कहती है। हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं और डिसएग्री करने का हमको पूरा इख्तियार है, इसलिए कि ये जो ऑर्डर है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो सस्पेंड करता है। जबकि संविधान में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में ये बात लिखी गई लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। तो अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं सर पे हिजाब पहनूंगी तो वो तो मेरा इख्तियार है। और तीसरी बात ये है कि हम ये चाहेंगे कि ये पूरा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो टेस्ट है ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन तो नहीं है। आप क्यों उसको देखें एसेंशियल कौन है तो है नहीं है।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने फैसले का स्वागत किया है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है, ये फैसला बराबरी के हक में है। उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसा धर्म है जिसकी बुनियाद ही बराबरी पर टिकी है। ये एक साजिश है जिसके तहत महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस फैसले से तय हुआ है कि प्रतिभावान लड़कियों को बेहतर मौके मिलेंगे। मैंने सुना है हाईकोर्ट के जजमेंट में कहा गया है कि कुछ अनसीन हैंड इन्वॉल्व हैं जो समाज में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जो समाज में दुराव पैदा करना चाहते हैं, अलगाववाद पैदा करना चाहते हैं। वो इस वक्त चूंकि एक्टिव हैं, उनके असर में इन्होंने कह दिया जब ये ठंडे होकर सोचेंगे तो कौन अपने कैरियर को, कौन अपनी जिंदगी को दांव पे लगाएगा। अमेरिका और जापान की नौसेना ने एयरबॉर्न हमलों से बचने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया। ड्रिल में यूएस मरीन कोर और जापानी सेल्फ डिफेंस के जवानों ने लिया हिस्सा। दुनिया भर में कोरोना महामारी में अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की गई जान। 45 करोड़ 70 लाख लोग हो चुके हैं संक्रमित। दुनिया भर में अब तक लोगों को लगी वैक्सीन की कुल 10 अरब खुराक। चीन में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए वेरिएंट स्टील ओमिक्रॉन के मामलों में जबरदस्त उछाल। नए केस 3,500 से अधिक हुए दर्ज। मोटर रेसिंग चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 ग्रां प्री के इतिहास में बहरीन बना पहली बार मेजबान देश। बहरीन में फॉर्मूला 1 की मेजबानी पर भारी उत्साह। चैंपियनशिप की तैयारियों के लिए बड़े स्तर पर चल रहा काम। फ्रांस के मशहूर और दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना एफिल टावर की ऊंचाई अब बढ़ाकर 330 मीटर कर दी गई है। दरअसल एफिल टावर में 6 मीटर ऊंचा रेडियो एंटीना जोड़ा गया। न्यू डिजिटल रेडियो एंटीना को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली गई। ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन के लिए पिछले 100 सालों से होता रहा है एफिल टावर का इस्तेमाल।